घोटाले के बड़े बड़े आरोप आपके ऊपर लगाते हैं बाड़ू से पार्षद हैं ज्योति बाड़ू जी, कितनी सच्चाई है इन बातों में? अधिकारी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार किया गया था, तो उसमें मुझे नहीं पता कि उस भाई को क्या दिक्कत हो, इसका जवाब तो वही दे सकता है। जो आपके ऊपर आरोप लगे उससे अगले दिन ही आप दोनों की फोटो वायरल होती है, उसमें आप गले मिलते दिखते हो और पहले दिन आपस में झगड़ा करते नजर आते हो। आगे भी जारी रहेगी जिला परिषद के अंदर, और ये चीज हमें बड़े राजनेताओं से सीखने को मिली है। साथी है, मेरे समाज का भी है, मेरे हलके का भी। अगर बाहर कहीं मिलेंगे तो जरूर हम अच्छे प्यार से मिलेंगे। तो वही मेरे कुछ पार्षद साथियों के द्वारा ऐसे घोटाला दोबारा कराने का प्रयास किया गया। लोगों को कहने से गई है या आपका पर्सनल स्वार्थ था कि भाई मेरी चेयरमैन की कुर्सी शायद बची रह जाए? कि मैंने एक बार भी उस भाई पे आज तक कोई आरोप लगाया हो, आप कहीं भी कैमरा के सामने मेरे को साबित करके दिखा दो, मैं आपका सारी उम्र का कसूरवार। और समाज के लोग आप दोनों को बड़ा प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि भाई दो भाई मिलजुल कर अगर आगे बढ़े तो बहुत आगे तक जा सके। उस भाई को पूछो कि आज तक मेरे पास वो कोई काम लेके आया हो? कोई काम लेके नहीं आया आपके पास? वो तो उस बात का जवाब वो दे सकता है। दो पार्षद ऐसे थे जो निलंबित हो चुके हैं, विक्रमजीत जी हो चाहे पार्षद प्रतिनिधि भारत हरसोड़ा जी हो, उनके ऊपर भी आपने कटाक्ष किया कि भाई वो सदन में बैठे क्यों हैं। वो क्या था पूरा मैटर? मैं आपको कहूंगा बाड़ू गांव के अंदर जाके देखें, आपको 2-4 बस क्यों शेल्टर लगे मिलेंगे। मैं मानता हूं कि चेयरमैन साहब अच्छे इंसान है, लेकिन जो मैंने उनका 1 साल का कार्यकाल देखा, मेरे को जिला परिषद के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लगी। जो साजिश रची, कौन थे वो लोग जिनको दीप मलिक उस कुर्सी पे सोया नहीं कहते थे आप? उसके अंदर भी भ्रष्टाचार अगर कुछ हुआ होगा तो उसके लिए मैं नहीं, उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। वो भी हमारा साथी है, हमारी टीम का, यही इकट्ठे पार्षद बन के आए थे। तो मैं तो एक ही गुजारिश करूंगा, उससे भी उम्र। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज आपने सत फ्रेम में मौजूद है पूर्व में रहे चेयरमैन दीप मलिक जखोली जी, बहुत बहुत स्वागत है दीप जी आपका। धन्यवाद सोनू भाई, आपका और आपकी पूरी टीम का और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल चेयरमैन साहब आप पूरी सुर्खियों में हो, घोटाले के बड़े बड़े आरोप आपके ऊपर लगाते हैं बाड़ू से पार्षद हैं ज्योति बाड़ू जी, कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए सोनू भाई, मैं आपको अगर बात करूं, आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन साबित करने के लिए सबूत और तथ्यों की जरूरत है। बिल्कुल। क्या कोई सबूत पेश किया उन्होंने? देखो कोई सबूत नहीं था। और रही बात, अगर मैं उस भाई की बात करूं, क्योंकि जो मेरे द्वारा मुद्दे सदन में उठाए गए, वो चाहे कोई किसी गांव की समस्या थी या कोई अधिकारी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार किया गया था, तो उनके सवाल जब मैंने सीईओ और चेयरमैन से पूछना चाहे तो उसमें मुझे नहीं पता कि उस भाई को क्या दिक्कत हो, इसका जवाब तो वही दे सकता है। तो उन्होंने बीच में मेरे पे ही रोक जड़ दी है, जबकि उनका सदन का सदस्य होने के नाते फर्ज बनता था कि जो मुद्दे मेरे द्वारा उठाए दें उनमें साथ दें और कर्मचारी अधिकारियों से प्रेशर बनाए कि जो घोटाले हुए क्यों हुए। जो आपके ऊपर आरोप लगे उससे अगले दिन ही आप दोनों की फोटो वायरल होती है, उसमें आप गले मिलते दिखते हो और पहले दिन आपस में झगड़ा करते नजर आते हो। देखिए अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, भाईचारा हो गया? वो बात जो फोटो की आप कर रहे हैं वो अगले दिन की नहीं थी, वो उसी दिन मीटिंग से 2 घंटे बाद की थी। जब मैं मीटिंग खत्म होने के बाद सीईओ से मिलके निकल रहा था तो मेरे को वो साथी बाहर जिला परिषद में मिला। और देखिए मिलना जुलना कोई गलत बात नहीं है जी, और हमारी कोई लड़ाई भी नहीं है। लड़ाई है मुद्दों की, काम की, भ्रष्टाचार की। वो आगे भी जारी रहेगी जिला परिषद के अंदर। उससे बाहर वो मेरा साथी है, मेरे समाज का भी है, मेरे हलके का भी। अगर बाहर कहीं मिलेंगे तो जरूर हम अच्छे प्यार से मिलेंगे। और ये चीज हमें बड़े राजनेताओं से सीखने को मिली है कि जो सदन के अंदर की लड़ाई है उसे लड़ें, और बाहर अगर कोई ऐसी बात होती है किसी मुद्दे पे, अगर कहीं समाज का कल कोई मुद्दा होगा, अगर जरूरत पड़ी तो हम एक साथ मिलके उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। दी भाई ऐसा कारण क्या रहा कि भाई 1 साल के बावजूद ही आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए सभी पार्षद थे जो? देखिए सोनू, अगर आपस में बनी नहीं, तालमेल ठीक नहीं बैठा, कारण क्या रहे? जिला परिषद की अगर हम बात करें, जिला परिषद में पिछले दिनों आपने घोटाला, सफाई घोटाला, उसका बखूबी आपने सुना भी है, आपने मीडिया के माध्यम से उसको उठाया भी है जी। अगर वो घोटाला जिला परिषद में हो सकता है तो वही मेरे कुछ पार्षद साथियों के द्वारा ऐसे घोटाला दोबारा
कराने का प्रयास किया गया, जिस पे हमारी आपस में लड़ाई हो, चाहे कोई मतभेद आपस हो। में मतभेद हो, वो हुए, जिसके लिए मैंने कभी उनको स्वीकृति नहीं दी। यही कारण रहे कि हमारा कार्यकाल जो है लंबा नहीं चल पाया। जेजेपी के समर्थन से आप चेयरमैन बने थे, लेकिन जैसे आपने देखा कि भाई जेजेपी की दुर्गति हो चुकी है, आप उसी टाइम जेजेपी को छोड़ देते हो और कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हो। क्या वो सिर्फ एक कुर्सी बचाने के लिए आप गए थे कि भाई कांग्रेस की सत्ता आ रही है इसलिए मैं कांग्रेस में चला जाता हूँ? देखिए, जेजेपी में मेरे को जितना मान सम्मान मिला उसके लिए मैं पार्टी का हमेशा आभारी भी रहूंगा। और अगर बात आती है कि छोड़ने की, क्योंकि जब बात आई कि पूरा समाज एकजुट होकर कांग्रेस के साथ खड़ा और बीजेपी से लड़ाई लड़ रहा था, तो मेरे को भी लोगों द्वारा यही कहा गया कि आप समाज के और लोगों के साथ आके जो बीजेपी के साथ लड़ाई लड़नी है उसमें साथ दें। और मेरे को भी उन लोगों के साथ आके उस लड़ाई में शामिल होना पड़ा। लोगों को कहने से गई है या आपका पर्सनल स्वार्थ था कि भाई मेरी चेयरमैन की कुर्सी शायद बची रह जाए? देखिए, जो हमें यहाँ तक पहुंचाने में जिन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, चाहे वो मेरे वार्ड के लोग हैं, चाहे वो समाज के लोग हैं, या मेरे दोस्त मित्र प्यारे हैं, उन सब की जो राय थी उस राय को लेके हम आगे बढ़े और हमें कांग्रेस का साथ देना जरूरी समझा। जैसे दीप बड़ू भाई हैं, वो भी पार्षद है और अब भी आप भी अब तो पार्षद ही हो, चेयरमैन की कुर्सी तो आपकी बची नहीं। कभी ऐसा नहीं हो सोचा कि भाई चल जो अपने मतभेद हैं उनको सुलझाया जाए, बैठ के चर्चा की जाए, मीडिया में न आया जाए, क्योंकि आप भी उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और वो भी आपके ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं समय समय पे। देखिए, और जो समाज के लोग हैं ना, जब आपने बात करी समाज की, और समाज के लोग आप दोनों को बड़ा प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि भाई दो भाई मिलजुल कर अगर आगे बढ़े तो बहुत आगे तक जा सके हैं। देखिए सोनू, अगर मैं बात करूं आरोप प्रत्यारोप की, मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से आज कहना चाहता हूं कि अगर आपको आज तक मेरा 2 साल का 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है, इसमें से 1.5-2 साल का कार्यकाल चेयरमैन का रहा और कुछ पार्षद का, कि मैंने एक बार भी उस भाई पे आज तक कोई आरोप लगाया हो, आप कहीं भी कैमरा के सामने मेरे को साबित करके दिखा दो, मैं आपका सारी उम्र का कसूरवार। वो तो ये कहते हैं ना कि भाई जब ये चेयरमैन थे हमारी अनदेखी करते थे, बराबर की ग्रांट नहीं मिलती थी। उस भाई को पूछो कि आज तक मेरे पास वो कोई काम लेके आया हो? कोई काम लेके नहीं आया आपके पास? वो तो उस बात का जवाब वो दे सकता है कि अगर वो काम लेके आया और मैंने ना किया हो फिर तो मैं कसूरवार हूं। अगर आप कोई काम नहीं लेके आओगे सोनू, तो मैं तो, क्योंकि 300 गांव है लगभग, अगर मेरे पास कोई काम आया और मेरी नॉलेज में उन्होंने कोई काम डाला और उसको मैंने मना किया हो तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा उस भाई से। 2 पार्षद ऐसे थे जो निलंबित हो चुके हैं, विक्रमजीत जी हो चाहे पार्षद प्रतिनिधि भारत हरसोड़ा जी हो, उनके ऊपर भी आपने कटाक्ष किया कि भाई वो सदन में बैठे क्यों हैं। वो क्या था पूरा मैटर? देखिए, अगर जो साथी इस जिला परिषद के अंदर भ्रष्टाचार के मामले में रेड हैंडेड हो और उसी पार्षद को मीटिंग में आप पहली पंक्ति में जगह देते हो, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कहां तक वाजिब है? जो बिल्कुल नियमों के खिलाफ है, जो नहीं होना चाहिए था और फिर भी लगातार हो रहा है। अगर मैंने उस पर आवाज उठाई, उसके बाद भी उस साथी को, विक्रमजीत को बोलने का मौका दिया गया, मेरी आवाज उठाने के बाद भी, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये गलत है, जिससे भ्रष्टाचार को आगे भी बढ़ावा मिलेगा और ये नहीं होना चाहिए। जो आपने सवाल जवाब उठाए थे कि भाई भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, और जो मौजूदा चेयरमैन थे आश्वासन कितना दिया? वो कह रहे थे कि भाई 2-4 दिन में इन चीजों का सभी का समाधान हो जाएगा। आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे को तो कहीं समाधान नजर आ नहीं रहा। मैं मानता हूं कि चेयरमैन साहब अच्छे इंसान है, लेकिन जो मैंने उनका 1 साल का कार्यकाल देखा, मेरे को जिला परिषद के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लगी। हाँ, बखूबी उन्होंने प्रयास भी किया होगा, लेकिन मेरे को कहीं भी जिला परिषद के अंदर वो चीज जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं आई। लगातार 1 साल हमारी जिला परिषद बिना सीओ के खाली रही। सीओ का पद 1 साल तक खाली रहा। सरकार उनकी, मुख्यमंत्री जी उनके करीबी है, उसके बाद भी 1 साल तक जिला परिषद के अंदर सीओ नहीं आया। तो ये भी एक
सोचने की बात। ये कहते हैं कि आपके जैसे आप कुर्सी से हटे उसके बावजूद जैसे ही करमवीर कौर जी चेयरमैन बने ना, पेमेंट ही नहीं हुई किसी विभाग की। देखिए पेमेंट हुई कि नहीं हुई ये तो जिला परिषद कार्यालय जवाब देगा, क्योंकि अब तो मेरी नॉलेज में मैटर नहीं है। लेकिन जहां तक विकास कार्यों की बात है वो लगातार अभी तक रुके पड़े हैं, उसका जवाब तो चेयरमैन साहब दे सकते हैं, क्योंकि मेरे कार्यकाल के अंदर लगातार विकास कार्य जो हमने लगातार करवाए हैं। अब बात आप 2 मिनट पहले कर रहे थे कि पार्षद के काम आपने रोकने का प्रयास किया। मैं आपको कहूंगा बाड़ू गांव के अंदर जाके देखें, आपको 2-4 बस शेल्टर लगे मिलेंगे। रोड पे जाके देखेंगे आपको पानी के वाटर कूलर लगे मिलेंगे। फिर उनका क्रेडिट तो बाड़ू जी लेते हैं ना कि भाई ये तो मैंने। आप मटोर गांव में जाओगे लाइट लगी मिलेगी, बाड़ू गांवों में जाके लाइट मिलेगी लगी मिलेगी आपको। अगर ये काम मेरे कार्यकाल के दौरान हुए हैं, अगर मेरी मंशा खराब होती तो ये भी नहीं होते। मेरे सामने जो भी विकास कार्य आया वो चाहे किसी भी पार्षद का था, हमने हर विकास कार्य को गति से करवाने का काम किया, ना कि रोकने का। जब आपकी कुर्सी गिरती है ना, मेन कारण क्या मानते हो आप? जो साजिश रची, कौन थे वो लोग जिनको दीप मलिक उस कुर्सी पे सोया नहीं कहते थे अपनी देशी भाषा में? देखिए सबसे बड़ा रीजन रहा कि हमारी जो गठबंधन सरकार थी वो चली गई। दूसरा कारण अगर मैं मानता हूं, मैंने शुरुआत में ही आपको शायद बताया था कि जो भ्रष्टाचार पहले जिला परिषद में हुए तो कुछ साथियों द्वारा लगातार मेरे पे उस चीज का प्रेशर बनाया गया कि उस चीज को दोहराया जाए। जब मैं चेयरमैन बन के आया उस टाइम सीओ की कुर्सी पे हमारे राविश जी ही थे, तो मैंने उनसे पहली मीटिंग के दौरान एक बात कही थी, आपको कभी मौका मिले तो जरूर पूछना कि 1 रुपया भी अगर हम लगाएंगे तो उसको टेंडर के द्वारा लगाएंगे। तो हम चाहते थे कि हमारी जिला परिषद की इमेज सुधरे। और आज जो हालात है आपको जिला परिषद के मैं बताऊं, कोई भी ठेकेदार जिला परिषद के अंदर कार्य करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि 4-4, 5-5 साल की पेमेंट है जिला परिषद की। जिन साथियों ने कार्य कर रखे हैं वो रुकी पड़ी है। आप कितने आश्वस्त हो कि जो आपका कार्यकाल था कि उसमें कोई भ्रष्टाचार जिला परिषद में नहीं हुआ? देखिए हमने जो 90% कार्य है वो टेंडर प्रक्रिया से किए हैं। अगर टेंडर प्रक्रिया के अंदर भी भ्रष्टाचार है, ये तो सरकार की प्राथमिकता है। अगर उसके अंदर भी भ्रष्टाचार अगर कुछ हुआ होगा तो उसके लिए मैं नहीं, उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। बीजेपी में जाने की गुंजाइश बची है? देखिए भविष्य के गर्भ में है, तो मेरा पार्टी ने बहुत सम्मान दिया। आज भी मैं उस चीज का आभारी हूँ और मैं अपने दुष्यंत और दिव्य जी का आज भी उतना ही सम्मान करता हूँ। अंत में जो आपकी वार्ड की जनता है उससे क्या कहना चाहोगे? देखिए वार्ड के लोगों से मैं ये, पहले आप जिला के मालिक थे, अब वार्ड के रह गए ना, इसलिए वार्ड की बात की मैंने। देखिए आज भी जिला मेरा ही है, ठीक है। जिम्मेवारी जो थी आज वो दूसरे भाई के पास है, वो भी हमारा साथी है, हमारी टीम का, यही इकट्ठे पार्षद बन के आए थे। तो मैं तो एक ही गुजारिश करूंगा उससे भी वो मन लगा के काम करे, जहां सही काम होगा हम उसका साथ देंगे, कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे। और अंत में मैं मेरे वार्ड के लोगों से और जिला के लोगों से ये बात कहूंगा कि आधी रात भी उनके लिए दीप मलिक जैसा भी है प्यार मिले, तन मन धन से उनके लिए हमेशा तत्पर है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जुड़े रहिए ग्रामीण अंचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।